So now Indian OMCs, Indian Oil Corporation, HPCL and BPCL. Hi, this is Dev and you're watching Traders Diary और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन OMCs के ऊपर। बहुत बड़ी स्टडी अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये स्टॉक 5 गुना हो सकते हैं यहाँ से, और कोई बहुत लंबा टाइम नहीं लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखेंगे 3 से 5 साल के अंदर अंदर एक बहुत बड़ी बूम हमें देखने को मिल सकती है। अभी ये ऐसा क्या बात हो गई है कि यहाँ पर बड़ी बूम आ सकती है? कुछ रीजंस हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा। उसके बाद हमें इस स्टडी को आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा और लगातार यहाँ पर जो है नोट करना पड़ेगा, तब जाकर हम इस 5 गुना मूव को एड्रेस कर सकते हैं। तो अभी शुरुआत करने से पहले मैं कहना चाहूंगा, इस स्टडी को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इस स्टडी को पूरी तरीके से समझ लीजिएगा। उसके बाद आपको एक एक पॉइंट नोट करना है। अगर आपको एक एक पॉइंट समझ में आ गया और आप ये चीजें देख रहे हैं, डेफिनेटली आप ध्यान रखिएगा, ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये उड़ेंगे और लंबा वक्त नहीं, 5 साल तो मैंने बहुत बड़ा वक्त कह दिया आपके सामने। एटलीस्ट आप देखेंगे 3 साल में ये स्टॉक 3 गुना आपके सामने हो ही जाएंगे, 2 से 3 गुना आपके सामने हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी ऐसा क्या है, सबसे पहले तो आप मार्केट कैप देख लीजिए, क्योंकि यहां पर हम बहुत बड़ा कंपैरिजन करने वाले हैं। 2.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पर है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल 1.34 लाख करोड़ और एचपीसीएल 74,000 करोड़ का। अब ये इतना ह्यूज अंतर क्यों है? तो इस कड़ी में एचपीसीएल सबसे बिगेस्ट पॉइंट है। आप देखेंगे स्टॉक्स के अंदर, अगर आपने ले रखा है तो डरिएगा नहीं, ये आपका बोनस पॉइंट हो जाएगा। यहां पर एक्सॉन मोबिल, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वर्ल्ड में जो ऑयल कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज हैं, उनके मार्केट कैप कहां पर है। अब बात आपको समझ में आ गई होगी। मार्केट कैप देखिए, सबसे पहली बात एक्सॉन मोबिल, जो कि यूएस की और शायद वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, सऊदी अरामको के बाद शायद, मेरे ख्याल से। एक्सॉन मोबिल का अगर आप देखेंगे, एक्सॉन मोबिल का जो प्राइस है वो $103 का चल रहा है। वही मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो $412.35 बिलियन का है। अब इसका मतलब क्या है? अराउंड यहां पर जो है 32 से 35 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। अभी आपके सामने मैंने इंडियन ओएमसीज के मार्केट कैप दिखाई, जो कि आपको 2.5 लाख करोड़ का मिल जाता है, 1.40 लाख करोड़ का मिल जाता है, 74,000 करोड़ का मिल जाता है। अभी आप देखेंगे तो इस कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 32 से 35 लाख करोड़ की अराउंड है। और यहां पर अगर आप देखोगे इस हिसाब से, तो रिलायंस जो है, रिलायंस से काफी ज्यादा है एक लौती कंपनी का। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात है। ब्रिटिश पेट्रोलियम का नाम आपने सुना होगा, बीपी का, जिसके साथ रिलायंस काम कर रही है। उनका भी मार्केट कैप आप देखेंगे तो 8 लाख करोड़ के ऊपर है। एक्चुअल में 9 से 10 लाख करोड़ के अराउंड का मार्केट कैप है। एंजॉय कर रही है ब्रिटिश पेट्रोलियम, बट हमारी ओएमसीज क्यों पीछे हैं? सबसे पहले इनमें खास बात देखिए, एक्सन मोबिल और ब्रिटिश पेट्रोलियम में है क्या बात। ब्रिटिश पेट्रोलियम को छोड़िए, एक्सन पर आते हैं। रेवेन्यू कितना है? $338 बिलियन का 2023 के हिसाब से, ये एनुअल रेवेन्यू है, एनुअल। उसके बाद प्रॉफिट कितना है? $36 बिलियन का। कुल मिलाकर रेवेन्यू का 10% जो है वो इनका प्रॉफिट है। आप कह सकते हैं 10% जो है वो प्रॉफिट है, यानी कि आपका अराउंड यहाँ पर जो है 24 लाख से 30 लाख करोड़ का, 24 से 30 लाख करोड़ का यहाँ पर जो है रेवेन्यू बैठता है। 24 से 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू, और प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर जो है 2,40,000 करोड़ के अराउंड यहाँ पर जो है आपका प्रॉफिट बैठता है साल का, इस कंपनी का, एक्सन मोबिल का। तो ये यहाँ पर सबसे बड़ी पॉइंट करने वाली बात यह है कि कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो जबरदस्त है रेवेन्यू के हिसाब से। सबसे बड़ा बेसिक पॉइंट जो है, इन पर कोई आंच नहीं है इन कंपनी के ऊपर। ऐसा नहीं है कि किसी दबाव में आकर काम करती हो। ये एक इंडिपेंडेंट कंपनीज हैं, इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं। अब वो गवर्नमेंट क्या करती है वो एक अलग बात है, बट एटलीस्ट यहाँ पर वैल्यूएशन क्रिएशन है। चाहे आप ब्रिटिश पेट्रोलियम में देख लीजिए, चाहे आप यहाँ पर जो एक्सन मोबिल में देख लीजिए, यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी भरमार है। वहीं अगर आप देखेंगे तो हमारी इंडियन ओएमसीज जो है वो क्या कम कमा रही है? नहीं। नेट सेल देखिए आईओसी का 8,41,755 करोड़ का,
4,73,000 करोड़ का यहाँ पर जो नेट सेल है सालाना, ये 2023 मार्च के हिसाब से 2024 मार्च में चीजें बदल रही हैं। दैट्स वाई यहाँ पर ओएमसी तेज हो रही है, उसके बारे में भी बताऊंगा। ये 2023 मार्च के हिसाब से देखिएगा, 2024 मार्च का तो और भी बेहतर रिजल्ट है। ब्रिटिश पेट्रोलियम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन 4,73,000 करोड़, हिंदुस्तान पेट्रोलियम 4,40,000 करोड़ का यहाँ पर जो है नेट सेल है। अब आप सोच रहे होंगे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम का यहाँ पर क्यों है, ये मार्केट कैप इतना कम क्यों है जबकि नेट सेल इतना बढ़िया है? बिकॉज ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है। 2023 मार्च के हिसाब से देखेंगे, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एक लौती जो है वो 6,980 करोड़ का लॉस मेकिंग कंपनी है। दैट्स वाई यहाँ पर मार्केट कैप जो है वो गेन नहीं कर पा रहा है। एक्चुअल में इन तीनों कंपनी में कोई भी मार्केट कैप एंजॉय कर ही नहीं पा रहा, गेन ही नहीं कर पा रहे। 11,704 करोड़ का प्रॉफिट है मात्र 2023 मार्च के हिसाब से। अब प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, दैट्स वाई यहाँ पर ओएमसी के स्टॉक प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। 11,704 करोड़ का सालाना प्रॉफिट निकालती है आईओसी, आप देखेंगे 2023 मार्च तक। ब्रिटिश पेट्रोलियम भारत पेट्रोलियम 2,131 करोड़ का। तो ऐसे में यहां पर अगर आप देखें तो कैसे आप जो है वर्ल्ड लेवल की ओएमसी जो है उनसे आप बराबरी ले पाएंगे। सबसे बड़ी बात ये, नेट सेल में कोई कमी नहीं है, नेट सेल में कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी थी ही नहीं। अब 2023 से 2024 में जो बदलाव आया वो सरकार ने क्या किया है, इन पर एक जो दबाव रखते थे वो दबाव को जो है वो हटाया है, थोड़ा सा प्रेशर जो है वो हटा है, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो इंचअप हो गई। दैट्स वाई यहां पर जो है आपको एक ह्यूज वैल्यू क्रिएशन यहां पर देखने को मिल रही है। और इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के टाइम तो हम देखते थे कि हर सरकार यहाँ पर जो है ज़्यादातर पेट्रोल के प्राइसेस जो है वो कम कर देते थे, जैसे इलेक्शन हो जाते थे बढ़ जाते थे। बट अब जो है इस बार जो इलेक्शन हो रहे हैं 2024 के, उसमें आपको यहाँ पर कोई भी प्राइस कट यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, सबसे बड़ी बात। तो इसी वजह से कंपनियां जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी में है। सरकार भी ये समझ चुकी है कि वर्ल्ड लेवल एएमसी से अगर हमें कंपेयर करना है तो हमें इनके ऊपर दबाव जो है ना वो कम करना होगा, ताकि ये गेन करें अपना मार्केट, ताकि ये गेन करें अपना मार्केट कैप, वैल्यूएशन इनकी इंक्रीज हो। और अगर वैल्यूएशन इनकी इंक्रीज होगी तो सरकार को ही सीधा सीधा बेनिफिट है, क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है कि वर्ल्ड लेवल पर क्या मार्केट कैप ये कंपनियां एंजॉय कर रही हैं, हमारे तो सब डब्बा है। सो दैट्स वाई यहां पर जो है आपका आईओसी, अगर मैं समझता हूं कि प्रॉफिट में अगर आपने नेट सेल का 7% भी अगर ये सालाना प्रॉफिट निकालने लगेगी अभी, जो कि दबाव कम दिख रहा है, अगर ये पॉसिबल हुआ, डेफिनेटली यहां पर जो है आपका प्रॉफिट यहां पर जो है एटलीस्ट 56 से 60,000 करोड़ के अराउंड यहां पर पहुंच जाना चाहिए। तो आप सोचिए कि जब ये होगा तो अर्निंग पर शेयर कहां पर पहुंच जाएगा अचानक से। ये इसीलिए प्राइसेस जो हैं वो 5 गुना तक हो सकते हैं यहां से। सबसे बड़ा, सबसे बेसिक, सबसे लॉजिकल चीज हमें दिख रही है, ओएमसी पर प्रेशर कम हो, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो। प्रॉफिट इंक्रीज करने में इनका कुछ भी नहीं है, हम जानते हैं कि किस तरीके से यहां पर जो प्रॉफिट बना सकते हैं, ये सब कुछ जानते हैं। नेट सेल में कोई कमी नहीं है, प्रॉफिट निकालने की देर है। अगर 10% प्रॉफिट निकालने लगेंगे ये उड़ जाएंगे, प्राइसेस आपको अचानक से 3-4 गुना होते हुए दिखेंगे। बाय मार्केट कैप आप देखिए कितना कमजोर हैं ये कंपनियां। और जब से ये प्रॉफिट इंक्रीज हुए हैं, आप देखिए प्राइस टू अर्निंग्स जो है वो इंक्रीज होने लगी। आपका बीपी जो है यानी कि ब्रिटिश पेट्रोलियम जो है, उसका जो पी रेशियो है वो 7 के अराउंड है, 7 के पी पर वो काम कर रहा है। और एक्सन मोबाइल जो है वो काम कर रहा है 11 के पी पर, और हम काम कर रहे हैं अब जाकर 5.29, 4.63, 4.42 के पी रेशियो पर। तो इतना ह्यूज अंतर है। मेरे ख्याल से अगर ओएमसीज में अगर आप निवेशित हैं, एक बहुत बड़ी बैट है, ये बहुत बड़ी बैट है। मेरे ख्याल से आसान नहीं होगा इस चीज़ को करना, आसान नहीं होगा सरकार के लिए इस चीज़ को करना, आसान नहीं होगा कंपनीज के लिए। बट यहाँ पर आप देखिए प्रॉफिट निकालना कोई बड़ी बात नहीं। सडनली आप देखेंगे कितना ह्यूज एंजॉय कर सकते हैं अगर ये काम हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ओएमसीज की जो वैल्यू है वो एक रीजनेबल प्राइस पर अभी मिल ही रहे हैं, जिस तरीके से प्रॉफिट है यहाँ पर। मेरे ख्याल से रखने में, अगर इस प्राइस पर आपके पास कोई शेयर डले हैं, चाहे बीपीसीएल का हो, एचपीसीएल का हो या आईओसी का हो, मेरे ख्याल से उसको एक तरीके से रखने में कोई बुराई नहीं है। आगे चलकर कुछ महीने में हमें समझ में आया कि अगर ये पॉसिबिलिटी वास्तव में सही हुई
तो ये प्राइसेस आपके जो है रोकना नामुमकिन हो जाएगा। सब जानते हैं कितनी दबी हुई कंपनीज हैं ये। तो ये आगे का आप सोचकर चलिए। मेरे ख्याल से प्रोजेक्शन आपको मिल ही गया होगा। अब इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए। मेरे ख्याल से आपको इन पॉइंट्स पर गौर करिए। ओएमसीज वाकई में 5-7 गुना यहाँ से ऑलमोस्ट हो सकते हैं। बस यहाँ पर जो है प्रॉफिटेबिलिटी दे रहे हैं, और अगर यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है डेफिनेटली यहाँ पर जो है आपको प्राइसेस जो है वो उड़ते हुए नजर आएंगे। तो एक बैट है जिसके अंदर रिस्क जो है वो बहुत ही कम है, क्योंकि हम जानते हैं आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल है कौन। बट यहाँ पर जो है रिवॉर्ड जो है वो बहुत बड़ा रिवॉर्ड हमें मिल सकता है अगर हम इनको होल्ड करते हैं। नहीं चलेंगे बात की बात है, बट अगर आप इनको होल्ड करते हैं तो रिस्क भी बहुत लो है, रिवॉर्ड बहुत बड़ा मिल सकता है आने वाले समय में अगर ये सारी चीज़ें होती है। सो उम्मीद है बहुत अच्छी बात लगी होगी आपको। ये कंपैरिजन करना था। एक और कंपैरिजन हम करेंगे ऑटोमोबाइल में कि टाटा मोटर में आगे क्या होना है, ऐसा ही ग्लोबल लेवल पर उसको भी हम देखेंगे। बट अभी यहाँ पर जो है निवेश से पहले फिर भी मैं कह दूं कि निवेश से पहले आप अपने ब्रोकर या एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा। अदरवाइज नहीं है आपका कोई सलाहकार तो यहाँ पर आपके सामने पॉइंट्स हैं, आप खुद भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।